पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के साथ आखिरकार एनसी ने क्या वादे किए थे, क्या बोला गया था इलेक्शन से पहले नौजवानों से। बेरोजगार जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जम्मू कश्मीर में, उनसे क्या कहा गया था कि हम आपके लिए क्या कुछ करने वाले हैं जब हम सरकार में आएंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि एनसी ने बहुत बड़ी जीत जो है वो दर्ज की है और अब एनसी और अलायंस की जो हुकूमत है वो जम्मू कश्मीर में बनने वाली है। तो पहले आप सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा था और नौजवानों के बारे में क्या कुछ कहा था, उसके बाद मैं आपको डिटेल्ड और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। जो यहाँ बिना किसी रीज़न के बहुत सारे जो टर्मिनेशंस हुई हैं जॉब्स में, उसमें हम एड्रेस करेंगे और रेक्टिफाई करेंगे और इंश्योर करेंगे एक फ्री फेयर ट्रीटमेंट हो और जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल एम्प्लॉइज़। जो यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को हाईवे पे रोका जाता है, वी विल इंश्योर दैट अननेसेसरी हैरेसमेंट टू पीपल ऑन हाईवे विल बी स्टॉप्ड। I think we'll advise every point we can't explain, it will take time. We just go with the main topics. So, restoration of normalcy. Then the third guarantee is a comprehensive job package for you. Unemployment का जो हाल जम्मू कश्मीर में है वो हम सब जानते हैं। मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर नौजवानों की बेरोज़गारी है वो जम्मू कश्मीर में है। 5 अगस्त 2019 के बाद बेरोज़गारी को कम करने की तो बातें की गई, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं हुई बल्कि बढ़ गया। रिक्रूटमेंट में धांधली हुई, नौजवानों को नौकरियां मिली नहीं। राखर साहब और उनकी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करके एक कॉम्प्रहेंसिव इसमें हम यूथ के साथ वादे कर रहे हैं किस तरह हम अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने जा रहे हैं। चौथा जो हमारी गारंटी है, आजकल अगर आप देखें कहीं कभी आप जाएं तो अगर लोगों की शिकायत रहती है वो बिजली को लेकर रहती है, पानी को लेकर रहती है। बिजली कहीं है नहीं, लेकिन बिजली के बिल आपको वक्त पे मिलते हैं और रोज़ कहीं ना कहीं बिजली की कीमत जो है वो बढ़ाई जा रही है। बिजली और पानी की जो तकलीफ़ें लोगों को हैं, इसके बारे में भी एक कॉम्प्रहेंसिव गारंटी लेके हम लोगों के सामने जा रहे हैं कि किस तरह लोगों की जो परेशानियां हैं बिजली और पानी को लेके, इसको हम किस तरह एड्रेस करेंगे। इसमें एक खास वादा जो हम लोगों के साथ कर रहे हैं वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली का। और जैसे मैंने आपसे इससे पहले कहा, कुछ लोग तो इससे ज़्यादा वादा करेंगे, वो उन तक है, लेकिन जो लोग कल हुकूमत में होंगे नहीं वो कुछ भी कह सकते हैं। हम जानते हैं कि गैर जिम्मेदाराना वादा अगर हमने करना होता सिर्फ लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए तो इस 200 को हम 1000 भी कर देते, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के लिए मुमकिन नहीं होगा, वो लोगों के साथ धोखा होगा। तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको देखते हुए राठौर साहब और उनके साथियों ने ये कॉम्प्रहेंसिव इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के लिए जो वादे हैं वो लोगों के सामने रखे हैं। सोशल वेलफेयर को लेके एक खास गारंटी हम लोगों के साथ कर रहे हैं। इसमें EWS के तहत हमारी जो हमारी माएँ बहनें हैं उनकी मदद के लिए 5,000 रुपये महीने का एक रिलीफ का पैकेज वो है। इसमें मुफ्त सिलेंडर फराहम करने की बात मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसमें एक प्रिंटिंग में एक गलती आई है। हमने इसको 6 तो लिखा है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमने 12 सिलेंडरों का लोगों के साथ वादा किया हुआ है। हम 12 सिलेंडर जो हैं लोगों को फराहम करने का काम जो है इलेक्शन के बाद जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको हम ये सिलेंडर जो है फराहम करेंगे। इसी तरह ट्रांसपोर्ट और बाकी चीज़ों में लोगों को एक रिलीफ देने के लिए ये हम वादे जो है ओल्ड एज एंड विडो पेंशन, विडो पेंशन ये भी बढ़ाया हुआ है, ये सारा आपके सामने है। इसके बाद अगर आप देखें तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेके लोग आज नाराज़ हैं। राशन का स्केल उनका कम किया गया है, राशन उनको मिलता नहीं। जहां राशन के डिपो से उनको चीनी दी जाती थी, आज वो चीनी नहीं दी जाती। राशन के डिपो से उनको केरोसिन मिलता था, केरोसिन नहीं दिया जाता। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में के ज़रिए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ये भी एक कॉम्प्रहेंसिव गारंटी के तौर पर हमने लोगों के साथ जो है कुछ वादे किए हैं जो आपके सामने हैं।
तो दोस्तों ये आपने उमर अब्दुल्ला साहब के ज़बानी सुना कि हम क्या कुछ करने वाले हैं। हालांकि इन्होंने 12 मेन पॉइंट्स बताए हैं, इनमें से आपने कुछ सुना। अब मैं आपको डिटेल बताना चाहूँगा जो इनका मैनिफेस्टो है नौजवानों के लिए वो क्या है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम नौजवानों के लिए 1 लाख जॉब जो है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि 3 महीनों के अंदर अंदर जब हमारी गवर्नमेंट बनाएगी तो हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए J&K यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट जो है वो फॉर्म करेंगे ताकि नौजवानों को रोजगार दिया जाए। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हम जो हैं जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज होंगी उनको हम 180 डेज में इंश्योर करेंगे फिल करने के लिए। 180 दिन में इन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज को फिल करेंगे। ये इनकी बात है। अब ये कहां तक ये कामयाब होते हैं ये आपको आगे जो है वो पता चलेगा। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी स्कीम्स का जो है वो जिक्र किया अपने मैनिफेस्टो में, जो कि इंसेंटिव लिंक जॉब्स होंगी वो देने का इन्होंने वादा किया है। और डिटेल्ड इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वो जो बातें हैं वो इन्होंने लिखी है। अगर आप इनका मैनिफेस्टो डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो हमने अपनी टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल कर दिया। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस मैनिफेस्टो को जो है वो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पेज नंबर जो है वो 12 और 27 रहेगा इनके मैनिफेस्टो का, आप उसको देख सकते हैं। और नौजवानों के से इन्होंने क्या कुछ वादे किए हैं इनकी जॉब से रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड, वो आप इस मैनिफेस्टो से डिटेल्ड पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब गवर्नमेंट मतलब इलेक्शन से पहले ये मैनिफेस्टो निकालती हैं या बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन फिर जब गवर्नमेंट एक्चुअल में फॉर्म होती है तब क्या कुछ होता है, फिर ये बातें जो ये अक्सर देखा गया है कि ये फिर अपने वादे भूल जाती है। लेकिन हम उम्मीद यही रखेंगे कि ये अपने किए हुए वादे जो है वो बोले ना, बल्कि जो यहाँ के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं जो कि पिस रहे हैं और कोई काम नहीं है उनके पास, और जो सबसे बड़ी बात वो चाहते हैं कि टीचर की रिक्रूटमेंट निकले, टीचर पोस्ट निकले ताकि बच्चे जो है उनके लिए अप्लाई कर पाए। हालांकि टीचर पोस्ट जो है वो आ नहीं रहे, जिससे बच्चे जो हैं वो परेशान हैं। B.Ed, M.Ed, PhD करके बच्चे जो हैं वो बैठे पड़े हैं, बेरोजगार हैं, मजदूरी जो है अब उनको नहीं मिल रही हैं, अब वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं। अब हम इस सरकार से यही उम्मीद रखेंगे कि ये सरकार जो है हमारे नौजवानों के लिए एक खुशी की किरण जो है वो लेके आए, ताकि इनकी भी परेशानियां जो है वो दूर हो जाए और ये बच्चे जो है अपनी फैमिली का अब सपोर्ट कर सकें। हालांकि अभी ये बच्चे घर के ऊपर ही बोझ बने बैठे हैं, क्योंकि जब कुछ कमाते ही नहीं हैं तो इस सिलसिले में इतने साल मेहनत करने के बाद अगर ये फिर भी घर वालों का बोझ बने तो ये कितनी शर्म की बात है। अब हम यही रिक्वेस्ट करेंगे और उम्मीद भी करेंगे कि नई गवर्नमेंट जो है वो नौजवानों का खास ध्यान रखे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूं एंड उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।